वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट जो लेसन है जो 12th आरबीएससी बोर्ड में चलता है उसका एक पैराग्राफ स्टडी किया था। और उस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि महेश जो बैल है जिसका नाम महेश है वो गफूर का बैल है और गफूर का बैल वहाँ से तुड़वा करके अपने घर से और वो चला गया था। पता नहीं वो कहाँ गया, किसी के खेतों में गया, वहाँ कितनी फसल बर्बाद की इसका कोई पता नहीं था। लेकिन उसकी जो बेटी है वो अपने पापा को मतलब गफूर को बता रही है कि पापा माणिक घोष ने ये बताया कि वो बैल जो है उसको कांजी हाउस में ले जाया गया है और वहाँ से तुम्हें उसे लेके आना है। ओके, इस प्रकार से जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो गफूर है उसको टेंशन हो जाती है, वो वहाँ जाता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। उसकी बेटी भी ढूंढने जाती है तो बेटी को भी सुबह से शाम तक जो कहीं नहीं मिलता है और बेटी थक हार करके और शाम को अपने घर वापस आ जाती है और पापा को बोलती है कि पापा वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। ओके, उसके जस्ट बाद में जो है उसके पापा ने ये सोचा कि वो पता नहीं कहाँ जो है वो खो गया है। शायद उसने किसी न किसी बगीचे में जो है वो एंटर किया है और बगीचे में जा कर के और उसने किसी की जो फसल है उसको बर्बाद किया है, ऐसा उसने सोचा है। ओके, और ये बात जो है थोड़ा सा कंफर्मेशन में भी है कि पशु जब यहाँ से निकलेगा घर से तो कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी की फसल को बर्बाद करेगा। तो उसने कहा पापा ये बात सही है, बिल्कुल सत्य बात है। ये बात जो है मुझे नौकर ने बताई है, उस माणिक घोष के नौकर ने, और ये कहा कि अपने पापा को जाके बोल देना कि जो तुम्हारा जो बैल है वो दरियापुर के आसपास देखा गया है। तो उसने क्या किया, तो उसने जो है उसने कहा फादर को अब उसकी जो बेटी उसने कहा कि पापा उसने किसी बगीचे में जो उनके बगीचे में उसने एंटर किया था तो वो ये कह रहा था 3 दिन बीत गए हैं और पुलिस जो है अगर 3 दिन में आप उसको लेके नहीं आते हैं तो पुलिस उसको कैटल मार्केट में बेच देगी। अब ये कैटल मार्केट के बारे में उसकी जो बेटी है वो नहीं जानती कैटल मार्केट होता क्या है, जिसको अपन पशु मेला कहते हैं। ओके, तो एमिना नहीं जानती थी कि पशु मेला होता क्या है। ओके, और उसने प्राय ये बात सुनकर के अपने पापा को जो बेचैन होते हुए देखा, पापा जो परेशान हो रहे थे उस बैल के बारे में, तो बेचैन होते हुए उसको देखा और महेश के बारे में जो उसने बातचीत की। लेकिन आज वो जो है बिना एक शब्द कहे हुए बाहर निकल गए उस महेश को ढूंढने के लिए। ओके, रात्रि का अंधकार था। गफूर जो है वो सीधा कहाँ गया है, बंसी की दुकान में गया है और जाकर बोला कि अंकल मुझे तुम जो है ये ब्रास प्लेट रख लो और मुझे जो है वो कुछ पैसे उधार दे दो। अब ये जो ब्रास प्लेट है इससे वो बंसी पहले परिचित था क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को वो कई बार जो है गिरवी रख चुका था और 2 सालों में जो है कम से कम 5 बार वो इसकी सिक्योरिटी दे करके इसके बेस पर जो है वो बंसी से पैसे उधार ले चुका था। तो इस बार उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ओके, और नेक्स्ट जो मॉर्निंग है उसमें महेश को जो है कहीं उस यूजुअल स्थान पर देखा गया, पहले के स्थान पर देखा गया और वहाँ पर एक जो बुजुर्ग आदमी है वो पैनी नज़रों से उसको देख रहा था, जिसको उस बैल को। ओके, मतलब उस बैल को उसकी खरीदने की इच्छा थी तो उसको थोड़ा सा पैनी नज़रों से वो देख रहा था। ओके, अब देखिएगा इसका रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें क्या बताया गया। नोट फार अवे, ज़्यादा दूर की बात नहीं है ये। नो वन साइड, ऑन वन साइड एक तरफ, नो वन नहीं है, ऑन वन साइड एक तरफ। गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, गफूर जमीन पर बैठा था। ऑल हंस्ड अप, बिल्कुल झुका हुआ। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, वो बुजुर्ग आदमी जो था ना, वो बुजुर्ग आदमी इसका जो एग्जामिनेशन है मतलब उसकी परीक्षा है उसको जांचने का काम है पूरा हो गया था। मतलब उस बैल को देख रहा है ढंग से कि बैल इतने पैसे के लायक है या नहीं है। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट, बुजुर्ग जो आदमी है उसने 10 रुपये का एक नोट है वो खोला फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, शॉल का जो कॉर्नर है कोना है वहाँ से 10 रुपये का नोट उसने खोला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, इसको बार बार जो है वो स्मूथ कर रहा है ऐसे, मतलब इसको जो नोट है उस नोट पर इस प्रकार से जो है वो हाथ फेर रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा चेक ना कर रहा है, ऑलरेडी है बट उसको थोड़ा सा दिखा रहा है कि देखो ये नोट है और ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल नया नोट है। वो अपनी
जो भी कला है उसको खरीदने की वो वहाँ व्यक्त कर रहा है। और वो लोग क्या कह रहा है कि देखो इसको ले लो, टेक दिस, इसको ले लो। आई सेंट टेक अवे ऑफ, टेक ऑफ मीन्स होता है कम करना, कि मैं बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी कीमत चुका रहा हूँ। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी कीमत चुका रहा हूँ। तो ये बुजुर्ग आदमी जो है वो उस बैल को खरीदने की तैयारी में है, उस बैल को खरीदने का उसका पूरा पूरा जो है वो मानस है। ओके, वो मेंटली प्रिपेयर है इस बैल को खरीदने के लिए। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, अपना हाथ फैलाते हुए, स्ट्रेचिंग फैलाया, गफूर ने अपना हाथ फैलाया। ओके, स्ट्रेच हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसा लिया। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन साइलेंट रहा, बिल्कुल वो बोल नहीं पाया। तो उसको बड़ा दुख हो रहा था कि आज मेरी फैमिली का एक मेंबर, जिसको फैमिली मेंबर मानता है महेश को, तो उसको मैं आज बेच रहा हूँ, ये फैमिली मेंबर मेरे से दूर हो जाएगा। तो इसको बड़ा एक तरह से रेस्टलेस हो रहा है, वो बेचैन हो रहा है, परेशान भी हो रहा है। एज द टू मैन कैम विद द ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी के साथ में दो व्यक्ति और आए थे। वर अबाउट टू टैग द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, वर अबाउट टू टैग, वो लेने वाले थे, डालने वाले थे, द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, एनिमल्स की जो गर्दन है, मतलब वो जो जानवर है ना, कौन, महेश की गर्दन के चारों ओर रस्सी डालने ही वाले थे। कहने का मतलब ये है, मतलब उसको ले जा रहे हैं वो, क्योंकि पैसा दे दिया तो उन्होंने खरीद लिया, और खरीद लिया तो वो लेके जाएंगे उसको। तो जैसे ही महेश की गर्दन पे रस्सी डाली या डालने वाले थे, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। ओके, और क्या कहा, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया वो। स्टूड अपराइट का मतलब बिल्कुल सीधा, इसका पूरे का मतलब है बोल्ड अपराइट मीन्स बिल्कुल सीधा, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया अचानक। और क्या कहा, डोंट टच दैट रोप, इस रोप को तुम छुओ मत, डोंट टच दैट रोप, इस रस्सी को छुओ मत। आई टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ, बी केयरफुल, आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि सावधान रहो, इस रस्सी को तुम टच मत करो। क्योंकि वो उसको एक तरह से बेचना नहीं चाहता है, पैसा तो ले लिया उसने, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, डेफिनेटली ही डोंट वांट टू सेल दैट एनिमल, वो उसको बेचना नहीं चाहता है। तो फिर देखो क्या होता है, ही क्राइड आउट हार्सली, हार्सली का मतलब है बिल्कुल कर्कश स्वर में, वो चिल्लाया जोर से। दे वर टेकन अबेक, दे वर टेकन अबेक, वो सरप्राइज थे कि वाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हें पैसा दिया गया है, उसके बाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई, क्यों। आस्क द ओल्ड मैन ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, इन सरप्राइज, आश्चर्य में बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देयर इज नो वाई टू इट, इसका कोई कारण ही नहीं, इसका कोई कारण नहीं है, पैसा दिया गया तो बैल तो हम लेके जाएंगे, उसके बाद तुम जो है इस प्रकार का बिहेव क्यों कर रहे हो, इसका तो कोई रीजन है ही नहीं। ओके, तो व्हाई आर यू डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो क्यों कर रहे हो ऐसा। आगे देखो, इसके जस्ट बाद में है, ये हो गया यहाँ तक, देयर इज नो वाई टू इट, इसका कोई कारण नहीं है, या यहाँ कोई कारण नहीं है ऐसा। ही इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, आई सेल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा। फिर ये जो महेश है वो वापस अपनी भावनाओं में बह गया है और कहा कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी खुशी है, ये मैं इसको नहीं बेचूंगा। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसी टोन में उसने आंसर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, उस नोट को फेंक दिया, ये 10 रुपये ले जाओ अपने, आई वॉन्ट सेल इट। ओके, इसने ऐसा कहा। ओके, आई सेल नॉट हिम, आई सेल नॉट सेल हिम, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, ये मेरी मर्जी है, मेरी प्रॉपर्टी है। इज माई प्रॉपर्टी, ई का मतलब यहाँ महेश से है, तो महेश मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं सेल नहीं करूंगा, नहीं बेचूंगा। तुमने जो पैसा दिया है, यू कैन टेक बैक, तुम इसे वापस ले सकते हो। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसी टोन में उसने आंसर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, उस नोट को फेंक दिया। अब देखो आगे क्या होता है। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, उस बुजुर्ग आदमी ने और जो तीनों आदमी हैं उन्होंने एक साथ ये कहा कि बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, डिपॉजिट का मतलब एडवांस से पैसा लेता है, जिसको अपन हिंदी में पेशगी बोलते हैं, कि तुमने कल तो इस पेशगी को स्वीकार किया था, लेकिन तुमने कल पेशगी को स्वीकार कर लिया था, एडवांस पैसा तुमने ले लिया था। ऑल थ्री सैड इन ए कोरस,
इन कोरस एक स्वर में जो है तीनों एक साथ बोले कि कल तुमने पैसा ले लिया था, आज तुम इसके लिए मना कर रहे हो। ये चलने वाली बात थोड़ी है। टेक दिस बैक, इसको वापस ले लो। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। फ्लेंजिंग, फ्लेंजिंग मींस फेंकते हुए, कल लिया था पैसा तो आज वापस दे रहा हूँ ना, इसको ले जाओ। पैसे को फेंक दिया उसने। द 2 रुपीज अक्रॉस टू देम, द 2 रुपीज जो पैसकी ली थी ना, कल 2 रुपए जो है उसने पैसकी के लिए थे, तो उन पैसकी के पैसों को जो है उसने वापस फेंकते हुए कहा कि ये जो तुम्हारा पैसा दिया हुआ है, जो पैसकी के रूप में पैसा तुमने दिया है, इस पैसे को तुम वापस ले सकते हो, मुझे मेरा जो बैल है वो नहीं बेचना है। कहने का मतलब उसको 2 रुपए वो कल पैसकी के रूप में एडवांस में देके गए थे, जिसको अपनी लैंग्वेज में अपन जो है साई कहते हैं, या हिंदी में उसको पैसकी कहते हैं। ओके, कोई भी चीज़ अपन लेते हैं, उसका सौदा करते हैं, तो पहले एडवांस में कुछ पैसा जो है वो पैसकी के रूप में मान लो, या साई जिसको कहते हैं अपनी वाली लैंग्वेज में, वो दे देते हैं। तो उसने जो पैसे हैं 2 रुपए वो वापस फेंकते हुए कहा कि ये तुम अपना पैसा ले जाओ। ओके, गफूर begged for rice from the neighbors and fed महेश। गफूर ने क्या किया, मांगा क्या, राइस वाटर, जो मांड होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो चावलों का निकला हुआ जो पानी है वो उसने मांगा पड़ोसियों से और महेश को खिलाया। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, फेड मीन्स खिलाया। तो महेश को ला करके पड़ोसियों से मांग करके, और जो मांड है या जो पानी है चावल बॉईल होने के बाद जो पानी बचता है वो पानी उसको पिलाया या खिलाया। इस प्रकार से जो है। अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें एक चीज़ आपने नोट की है, एक बात नोट की है आपने, वो ये नोट की है कि एक एनिमल का जो प्रेम है वो इंसान के साथ में, और इंसान का एक एनिमल के साथ में प्रेम जो है वो कितना अच्छा होता है। महेश का प्रेम गफूर के साथ में, गफूर का प्रेम आपको यहाँ बताया अभी कि गफूर को पैसे लेने के, गफूर जो है वो पैसे लेने के बाद भी अपने बैल महेश को बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उसको एक तरह से अपने परिवार का एक मेंबर मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है, इसलिए उसको वो बेचना नहीं चाहता। यहाँ भी अक्सर अपने यहाँ ऐसा होता है, कई बार अपन किसी पशु को या मान लो कोई और जानवर उसको हम बेचते हैं, तो एक बार जब बेचते हैं तो बड़ा दुख होता है, और एकदम से ऐसा भी होता है, कई ऐसे पशु होते हैं जो जिनको अपन बेचते हैं, तो वो बेचने के बाद अगर वो उसको ले भी जाते हैं ना, एक बार जो भी मान लो सेलर है, सेलर तो मान लो हम हैं सपोज करो, और जो खरीदने वाला है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो खरीदने वाला है, हम बेचने वाले हैं, अगला कोई खरीदने वाला है, तो जो खरीदने वाला है वो ले भी जाता है उसको, और ले जाने के बाद वो घर उसको ले जाता है ना, तो नेक्स्ट डे, ये मान के चले आप, वो नेक्स्ट डे वापस जहाँ से वो लेके गए थे वापस आ जाता है वह। ये कई बार देखा गया है, क्योंकि उसका उस घर से, उन लोगों से इतना लगाव हो जाता है कि वो दूसरे के यहाँ जो अननोन एटमॉस्फेयर है, अनजान जो वातावरण है, उसमें वो रहना नहीं चाहता, वो रहता भी नहीं है, सेटअप भी नहीं होता है, और नेक्स्ट डे वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि आप घर पे नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले तो वो पशु घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता होता है जिस रास्ते से वो गया था। ये होता है कई बार। तो ये क्या होता है, एक फैमिली मेम्बर की तरह वो रहते हैं, और उनके साथ जो है फैमिली मेम्बर जैसा हम बिहेव करते हैं, तो वो फिर उस वातावरण से जो है रिमूव होना नहीं चाहते। तो ये अक्सर कई बार है वो देखा गया है कि एनिमल्स जो है इतने समझदार होते हैं कि वो ऐसा भी करते हैं। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा विल स्टडी दिस पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल पोर्शन। तो इसको हम जो है थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमें टेंसेस का पता चल जाए। लेट्स सी, नोट फार अवे, ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं हुआ एक तरह से, या ज़्यादा दूर की बात नहीं है, दूरी की बात नहीं है। ऑन वन साइड, एक तरफ, गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, ज़्यादा देर की बात नहीं हुई है, गफूर एक तरह से ज़मीन पर बैठ गया, तो यहाँ पर जो है सेट सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। ऑल हंस्ड, हंस्ड का मतलब बिल्कुल झुका हुआ, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म। एग्जामिनेशन वॉज ओवर, उसकी जो जांच है बैल को देखने की जो प्रक्रिया वो पूरी हो गई थी, तो वॉज या सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। द ओल्ड मैन अनटाइड, अनटाइड मीन्स खोला, टाइड मीन्स बांधना होता है, टाइड मीन्स, और अनटाइड मीन्स खोला। क्या खोला, ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट खोला, फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज सोल, सोल के कोने से 10 रुपये का नोट खोला, तो यहाँ पर अनटाइड है सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, इस नोट को जो है इस प्रकार से
स्मूथ करते हुए, चिकना करते हुए जो है उसको उसने कहा, किसको कहा, गफूर को कहा, सैड पास्ट सिंपल, हियर टेक दिस, ये लो नोट, ले लो तुम, टेक दिस इंपरेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पर। आई सेंट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं अभी भी बिल्कुल भी जिसमें से कुछ भी कम नहीं करूँगा, टेक ऑफ मीन्स कम करना, 10 रुपये का जो नोट है ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल कम नहीं करने वाला, जो अपनी बात हुई है उसके अंदर बिल्कुल मैं पैसा पूरा आपको पे कर रहा हूँ। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा जो पैसा है वो चुका रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें ये जो सौदा है, ये हमारी जितनी बात हुई थी उसी में जो है हम तय करेंगे, मतलब कोई भी 1 रुपया भी जो है मैं इसका कम नहीं करने वाला हूँ। तो आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं कंप्लीट जो पैसा है इसका मैं आपको चुका रहा हूँ। स्ट्रेच हिज हैंड, अपना हाथ फैलाते हुए, तो यहाँ पर देखो आई एम पेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर स्ट्रेच्ड हिज हैंड, अपना हाथ फैलाते हुए, हाथ फैलाया उसने, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल। गफूर टुक द मनी, टुक मीन्स लिया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। गफूर ने पैसा लिया बट रिमेंड साइलेंट, साइलेंट रहा क्योंकि उसको क्या था, दुख था, पैसा लेकर के अपने बैल को बेचने का दुख था, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल रिमेंड है। एज द टू मैन कैम विद द ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी के साथ में 2 व्यक्ति आए, कैम सेकंड फॉर्म। वर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द राउंड द एनिमल्स नेक, वो जो है ओल्ड मैन के साथ जो 3 व्यक्ति, 3 जो मैन हैं, यू कैन कह सकते हैं, ये 3 व्यक्ति कह सकते हैं आप, या 3 पीपल कह सकते हैं आप, ओके। तो 3 जो व्यक्ति आए थे, ओके, वो क्या करने वाले थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, वो रस्सी जो है उसके डालने वाले थे, इसके जो एनिमल है, मतलब जो महेश है, उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी डालने वाले थे। कि सडनली, अब यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल टेंस ही है, ओके। सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, वो सीधा खड़ा हो गया, कौन, गफूर, ओके। और क्या कहा उसने, डोंट टच दैट रोप, इस रोप को मत छुओ। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डोंट से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो 4 टाइप से उनकी बिगनिंग होती है। फर्स्ट जो मान लो फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड ये डोंट से, थर्ड प्लीज और काइंडली से, और फोर्थ वन लेट से, ओके। तो ये यहाँ पर डोंट टच दैट रोप, रस्सी को छुओ मत, तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। बी केयरफुल, सावधान रहना। आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, क्राइड मीन्स चिल्लाया, पास्ट सिंपल टेंस, ओके। और चिल्लाया भी कैसे, हॉर्सली, हॉर्सली का मतलब बिल्कुल कर्कश स्वर में। दे वर टेकन अबेक, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। दे वर टेकन अबेक, आश्चर्यचकित, टेकन अबेक का मतलब आश्चर्यचकित। तो यहाँ पर देखो ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। वाई, क्यों, आस्क्ड द ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी पूछे थे क्यों, मना क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस, ओके। देयर इज नो वाई टू इट, इसका तो कोई कारण ही नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, पैसा हमने चुका दिया, उसके बाद भी तुम इतना जो विरोध है वो तुम क्यों कर रहे हो, इसका रीजन बता दो, ओके। क्योंकि बुजुर्ग आदमी ने पैसा चुका दिया है, तो अब वापस जो है वो पैसा चुकाने के बाद वो जिस जानवर के लिए पैसा चुकाया है, जिस पशु के लिए पैसा चुकाया है, तो बिल्कुल पैसा तो उसका चुकाना वाजिब बनता था, चुका दिया, लेकिन अब वो चुकाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी तो लेगा ना, मतलब जो पशु है उसको खरीदेगा, उसको लेके जाएगा। बट यहाँ पर जो गफूर है वो क्या कह रहा है, ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल नहीं है वैसे, क्योंकि इज का यूज जो है मैन वर्ब के रूप में यहाँ पर, सिंपल नहीं। आई सेल नॉट सेल हिम, फिर ये यहाँ पर जो गफूर है वो कह रहा है कि मैं उसे नहीं बेचूंगा, तो सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो शैल है, ये शैल है, ओके। शैल ये हेल्पिंग वर्ब, ये वाली मैन वर्ब, तो मैं इसे नहीं बेचूंगा, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है या मेरी मर्जी है, तो यहाँ पर भी मैन वर्ब के रूप में इसका यूज यहाँ पर किया गया है। He answered in the same tone, उसने इसी टोन में उत्तर दिया, तो आंसर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, ओके। तो उसी टोन में उसने उत्तर दिया। सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। एंड
थ्रू द नोट अवे, इस नोट को फेंक दिया, थ्रू का मतलब फेंक दिया। तो यहाँ पर ये भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। फर्स्ट फॉर्म थ्रो होती है इसकी THROW, सेकंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन THROWN। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल स्वीकार किया था क्या, डिपॉजिट मीन्स पेशगी, यस्टरडे कल, कल तुमने पेशगी स्वीकार की थी, मतलब एडवांस जो पेमेंट है वो तुमने कल स्वीकार किया था। तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ऑल थ्री सेड इन कोरस, ऑल थ्री जो तीनों व्यक्ति है ना, थ्री मैन जो है उन्होंने एक साथ एक स्वर में कहा, इन कोरस मतलब एक स्वर में कहा, क्या कहा, टेक दिस बैक, टेक दिस बैक ही आंसर्ड। तीनों ने एक साथ क्या बोला था कि तुमने कल पैसा स्वीकार किया था ना, तो आज तुम मना क्यों कर रहे हो। तो अब उसने उत्तर दिया, किसने, गफूर ने उत्तर दिया यहाँ कि टेक दिस बैक, जो पैसा लिया उसको वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, जो भी पैसा तुमने दिया है उसको तुम वापस लेके जा सकते हो, मुझे इस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, टेक दिस बैक की इंपेरेटिव सेंटेंस है जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। आंसर्ड उत्तर दिया, पास्ट सिंपल। फ्लिंजिंग द 2 रुपी, फ्लिंजिंग मीन्स फेंकते हुए, 2 रुपये एडवांस में दिए गए थे, उनको फेंकते हुए कहा कि अपना पैसा वापस ले जाओ। गफूर बैग्ड, बैग मीन्स मांगा, गफूर ने मांगा, क्या मांगा, फॉर राइस वाटर, जो पानी होता है कौन सा, जो बॉईल करते हैं चावल वगैरह डाल करके, तो जो वाइट वाटर होता है जिसको मांड कहते हैं, वो पड़ोसी से मांगा, फ्रॉम द नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, एंड फैड महेश, और महेश को खिलाया। ओके, तो यहाँ पर फैड जो है सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है इसकी फैड, फर्स्ट फॉर्म होती है FEED फीड, सेकंड फॉर्म फैड, और थर्ड फॉर्म भी फैड। इस प्रकार से यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। मैं इसमें से कुछ आपको फॉर्म्स बता देता हूँ, तो फॉर्म्स भी हमारे कई बार काम में आती है। ओके, जैसे यहाँ पर सेट, तो सेट की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। फर्स्ट फॉर्म सेट, सेकंड फॉर्म सेट, और थर्ड फॉर्म भी सेट। ओके, यहाँ पर ये इसका ये सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म बी होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी वॉज बीन। अनटाइड, ओके, तो अनटाई फर्स्ट फॉर्म होता है UNTIE, अनटाई खोलना, सेकंड फॉर्म अनटाइड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ओके, इसकी जस्ट बाद में यहाँ पर हम देखते हैं सैड, से ऐसे वाई, से फर्स्ट फॉर्म, सैड ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सैड ही होती है। फिर एक फॉर्म यहाँ और आ रही है, टैक, फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है, टेकन थर्ड फॉर्म है। कि जब सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप इनको साथ साथ लर्निंग में लेते रहें। ओके, फिर इसके जस्ट बाद में है आई सेंट टैक, वापस बता दिया मैंने आपको। इसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना, तो रिड्यूस्ड सेकंड फॉर्म डी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाएगा। पे, पे मीन्स चुकाना, सेकंड फॉर्म पैड, और थर्ड फॉर्म भी पैड, PAID। ओके, जस्ट बाद में है कैम, सेकंड फॉर्म है कम, कैम कम। ओके, इसके जस्ट बाद में है वर, ये बात हो गई पहले अपनी, वॉच का ही है ये पार्ट, प्लूरल के साथ में यूज किया जाता है। इसके जस्ट बाद में स्टूड, स्टैंड, STAND, स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, और थर्ड फॉर्म भी स्टूड ही होती है। टच, फर्स्ट फॉर्म है टस्ड, TOUCHED, सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी टस्ड, TOUCHED। टेल, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। वॉन्ड, वॉन्ड ये ED लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और सेकंड फॉर्म भी ED लगने से ही बनती है, तो ये सेम फॉर्म होती हैं। ओके, वॉन्ड, उसके बाद वॉन्ड, वॉन्ड, WRNED। क्राइड, CRY, फर्स्ट फॉर्म, CRIED, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसके जस्ट बाद में है यहाँ पर सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, SURPRISE, यहाँ तक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में डी लगता है, थर्ड फॉर्म में डी लगता है। आस्क्ड, ASK, आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, दोनों फॉर्म हो गई है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिएगा शैल, सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। आंसर, उत्तर देना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ED लग जाता है। फिर यहाँ पर थ्रो, THROW, थ्रू, थ्रोन, तीनों फॉर्म इस प्रकार से होती है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ED लग जाएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। डिपॉजिट, ये फर्स्ट फॉर्म है, और वैसे फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं है, वैसे आप इसका फॉर्म अपन ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं,
डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ जो है बैग BEG ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है तो बैग्ड डबल G हो जाता है इसमें, बैग्ड और बैग्ड। ओके, इसका मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार हमारे सामने कुछ फॉर्म्स थी जो हमें सेंटेंस फ्रेमिंग में और ट्रांसलेशन करने में जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी लर्निंग करें, इसका ट्रांसलेशन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।